नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के कई जिलों में मौसम का बदला मिजाज। देर रात तेज हवा और बारिश से मौसम में ठंडा देखने को मिल रहा है। बरेली, बहराइच, कानपुर समेत कई जिलों में बारिश लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों को मिली राहत। आंधी बारिश से एकाएक मौसम ने बदला मिजाज। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून की होगी दस्तक। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून की दस्तक होने जा रही है और मौसम में अचानक करवट बदला, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। देर रात तेज हवा और बारिश से मौसम में ठंडा देखने को बदलाव जो है वो मिल रहा है। वहीं बरेली, बहराइच, कानपुर समेत कई जगहों पर जो है राहत मिलती हुई लोगों को दिखाई दे रही है। तो लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों के लिए राहत और मौसम ने अचानक से करवट बदला है, जिसके चलते आंधी बारिश से एकाएक लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बहराइच, बरेली, कानपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवा और बारिश से मौसम में बदलाव देखा गया है। यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम में करवट बदली और एक बार फिर जो है लोगों के लिए बड़ी राहत, गर्मी से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं रात को आंधी और बारिश के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा मौसम है। कल ही से आया हुआ हूँ और यहाँ पे कल जो था मौसम बहुत ही खराब था, बेहद गर्मी थी, लेकिन आज जो है आज बहुत ही राहत है। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी राहत है। दूर दूर से बहुत लोग, कई लोग राजस्थान से आ रहे हैं, कई बिहार से आ रहे हैं, तो उनके लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है कि मौसम इतना अच्छा हो गया जैसे लग रहा है कि पहाड़ी इलाके में आ गए हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है और दूर दूर से सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आ जाइए। और बारिश से मौसम में बदलाव और मौसम से जो है लोगों को भी कहीं ना कहीं गर्मी से ठंडक मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार पिछले कई दिनों से कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी और अब जो है मानसून की दस्तक होने से लोगों के लिए बड़ी राहत और देर रात तेज हवा और बारिश के साथ मौसम ने करवट बदली और लोगों के लिए बड़ी राहत है। तो कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है और गर्मी से लोगों को निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, लोगों के लिए कैसे खुशी, कैसा माहौल, क्योंकि पिछले काफी समय से मौसम में जो गर्मी थी लोग इसकी मार झेल रहे थे। एकदम लोगों में खुशी का माहौल पैदा हो गया और जिस तरीके से गर्मी की जो मार झेली जा रही थी और तमाम मौतें हो रही थी गर्मी से, यानी हीट स्ट्रोक हो रहा था लोगों को, उससे जो है जरूर राहत मिली है। और कल मथुरा में शाम 6 बजे से बारिश हुई और रुक रुक कर थोड़ी देर बाद जो बारिश हुई है उससे लोगों को एकदम राहत मिली है। लोगों के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनको भी बहुत राहत यहाँ पर मिली है। अभी भी 9 बजे है, लेकिन 9 बजे में भी मौसम थोड़ा यहाँ ठंडा दिखाई दे रहा है। धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन मौसम में जो है थोड़ी नरमी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक राहत भरी खबर है सभी के लिए, क्योंकि गर्मी से लोग जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और इतनी तेज गर्मी जो पिछले कई वर्षों से कभी नहीं देखी गई थी, जो इस बार गर्मी पड़ी है जी। एकदम लोग इस तरीके से अकुलाहट हो गए थे और गर्मी में मुरझा गए थे। हर व्यक्ति जो है गर्मी से परेशान था। उधर बिजली की व्यवस्था, बार बार बिजली चले जाना और कई घंटे बिजली न आना, यानी घरों में भी लोगों को सुकून नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर कल से जो है कुछ लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी 21 तारीख के बाद जो है मानसून आने की संभावना है। फारूक, जिस तरीके से देखिए अभी पिछले दिनों जिस तरीके से इस दौरान जो है चिलचिलाती धूप
और जो हवा थी वो भी काफी गर्म। और अभी आज के जो नजारे हैं बारिश के बाद, धूप में भी नरमी है, लोगों को जो है घूमने में मजा आ रहा है इस दौरान। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो है 8 बजे के बाद जो है लोग जो है आना जाना कम कर देते हैं, जो भी बिना काम के बाहर नहीं निकलते थे। अभी के क्या नजारे? जी बिल्कुल जूही, इस समय 9 बजे हैं और थोड़ी सी धूप तो है, लेकिन धूप में थोड़ी अभी नरमी है। मौसम अभी भी थोड़ा सा ठंडा है और अभी आगे आगे जैसे तापमान बढ़ेगा उसके बाद देखते हैं कि मौसम जो है कैसा रहता है। लेकिन अभी फिलहाल जरूर जो है मौसम से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। धूप का ये आलम था और गर्मी इतनी भीषण थी कि नीचे से जमीन से भी आग निकलती थी और आसमान से भी आग बरसती थी। और लोग जो है तमाम मजदूर लोग जो मजदूरी करने जाते थे उनको भी बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। और 10 बजे के बाद तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। तमाम पशु पक्षी भी जो है परेशान थे इस गर्मी से और लोगों का बहुत बुरा हाल था। यानी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त हो गया था। लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। जिला प्रशासन की भी एडवाइजरी लगातार जारी हो रही थी और अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि बहुत जरूरी हो तभी 10 बजे के बाद 10 से लेकर और 3 बजे तक जो है घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। 10 से लेकर और 4 बजे तक घर में ही रहे। बार बार जिला प्रशासन जो है अनाउंसमेंट करके और एडवाइजरी जारी करके ये कह रहा था कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी में जो है हीट स्ट्रोक हो रहा था और डायरिया और तमाम तरीके की बीमारी हो रही थी, जिससे मौतों का भी आंकड़ा जो है जो ही बढ़ गया था। जी फारूक, अगर हम बात करें इस पिछले 1 हफ्ते के दौरान कई दफा जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया था, साथ ही सतर्कता और एहतियात बरतने के भी निर्देश जारी किए गए थे। क्योंकि इस दौरान जो है एक बार फिर से बीच में गर्मी में कमी देखी गई थी, हालांकि एक बार फिर से उफान पर बढ़ा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो मौत के आंकड़े वो भी सामने आते। लेकिन हीट वेव की बात कर ले, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया है, हीट वेव से कितनी बड़ी राहत? हीट वेव से तो जो ही राहत है, कल से जो मौसम में एकदम बदलाव हुआ है और जो बारिश हुई है, रुक रुक के पानी गिरा है मथुरा में, 1.5 घंटे करीब बारिश हुई है, तो उससे जो है बहुत राहत मिल रही है। और यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है, उसको देखते हुए राहत भरी एक उम्मीद जरूर है और मानसून भी आने की अभी जल्दी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून भी जल्दी आएगा, लेकिन जो हीट वेव चल रही थी उससे मौतों का आंकड़ा लगातार जो है बढ़ता जा रहा था और जरा भी हीट स्ट्रोक होता था या डायरिया होता था और लापरवाही लोग जो कर जाते थे उनको तुरंत जो है मौत के गाल में वो समा जाते थे। जी फारूक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। लखनऊ से रमन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है? क्योंकि देर रात जिस तरीके से तेज हवा और बारिश देखने को मिली है, लोगों के लिए बड़ी खुशी और बड़ी राहत की उम्मीद है। और दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया। और एक बार फिर से फारूक आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें आज के हालात के, लोगों में किस तरीके की माहौल देखे जा रहे हैं, किस तरह से जो है लोग आवाजाही कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक की बात कर ले, मौसम का जो बदलाव है लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और पहले की बात कर ले, जिस तरीके से लोग बाहर आने जाने से डर रहे थे, कहीं ना कहीं विभाग की ओर से भी उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा, तो लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन आज के और आज से पहले की बात कर ले, क्या बदलाव? फारूक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरा सवाल। जी बिल्कुल, लोगों में जो है जो ही बदलाव अब नजर आ रहा है। लोग अभी सड़क पे, हम मेन रोड पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे चहल पहल भी लगातार दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 9 और 10 बजे से सन्नाटा छा जाता था, उसको देखते हुए आज जो है लोगों को राहत महसूस हो रही है। लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जिनका ऑफिस टाइम है वो टाइम से अपने निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है मौसम में थोड़ी राहत जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो मौसम ने एकाएक जो है मिजाज बदला और लोगों के लिए बड़ी राहत और मौसम के बदलाव से गर्मी से निजात जो है लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली की तेज नए वित्तीय वर्ष को देखते हुए की गई तेजी। 2.5 महीने में 102 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूला। पिछले साल के मुकाबले 18 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूला। तो बड़ी जानकारी, पिछले साल के मुकाबले बात करें तो 18 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूला गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य 600 करोड़। नगर निगम बड़े बकायादारों को वसूली पर भी जोर दे रहा है। ऑनलाइन भुगतान से भी वसूली में बढ़ोतरी हुई है। वसूली में बढ़ोतरी की बड़ी वजह 15% छूट भी बताई जा रही। तो 2.5 महीने में 102 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूला गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18 करोड़ से ज्यादा टैक्स बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी। और वहीं इस वसूली में बढ़ोतरी की बड़ी वजह 15% छूट मानी जा रही। तो बड़ी जानकारी। और लक्ष्य की बात कर ले तो 600 करोड़ नगर निगम का लक्ष्य है हाउस टैक्स वसूली का। और बकायादारों से वसूली पर भी नगर निगम की ओर से जोर दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रमन, जिस तरीके से हाउस टैक्स वसूली को लेकर खबर आ रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18 करोड़ से ज्यादा बताए जा रहे हैं। बिल्कुल लखनऊ नगर निगम के लिए जो हाउस टैक्स है उसकी वसूली करना एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। और इसको लेकर हमेशा से नगर निगम जो आयुक्त कर आयुक्त को बनाते रहे हैं, लेकिन सफलता जो है उतना अब बात होता है। इस बार जो नए वित्तीय वर्ष में एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, बड़ी सफलता हासिल की है नगर निगम ने। 2.5 महीने में ही 102 करोड़ की वसूली कर ली है, जो कि पिछले साल से 18 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इतना ही नहीं, इस बार नगर निगम का जो लक्ष्य है वो 102 करोड़ की वसूली करना है, जो बड़े बकायेदार बड़े ज्यादा हाउस टैक्स का बाकी है, कई सालों से बाकी है, उन पर भी इस बार नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। माना जा रहा है तो इस बार से बड़े पैमाने पे वसूली हो रही है। इसमें जो ऑनलाइन जो बिल जमा हो रहा है, इसके कारण से जो 15% छूट मिल रही है, उसके चलते जो है ज्यादा वसूली हो पा रही है, जिससे नगर निगम को ज्यादा सफलता मिल रही है। जी, और वही बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो 18 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अब क्या कुछ इस बार बदलाव किया गया है? क्या बदलाव देखी जा रही है? इस बार बदलाव किया गया है कि वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए भी अगर कोई ग्राहक है तो वहाँ पर जमा कर सकता है। और उसके बाद में जो 15% जा रही है, उसके कारण ही बहुत ज्यादा तादाद में लोग अपना जो बकाया है हाउस टैक्स का वो जमा कर रहे हैं। जी रमन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 102 करोड़ रुपए टैक्स हाउस वसूले गए हैं। और अभी लक्ष्य की बात कर ले तो 600 करोड़ लक्ष्य जो है नगर निगम का है, और पिछले साल के मुकाबले 18 करोड़ ज्यादा है। और वहीं वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही। वाराणसी एयरपोर्ट के विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिली। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में मंजूरी। 2869 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। काशी समेत यूपी के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, और इसके लिए उन्होंने कहा है आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो सीएम योगी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। तो ये जानकारी, काशी समेत उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेगी। और वहीं अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के पास के प्याऊ खराब पड़े थे, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई और मेयर साहब से जवाब तलब किया, जिसके बाद मेयर साहब धरातल पर उतरे और प्याऊ को लिया, जो खराब पड़े थे उनको ठीक करवाए। देखिए ये रिपोर्ट। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। दिन मंगलवार इंडिया वॉइस ने उठाई
आवाज। 11-12 बजे 11 बजे 11 बजे ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन बुधवार, एक्शन में आई शहर की सरकार। खराब पड़े प्याऊ में भर गया पानी, बुझी प्यास। ग्राउंड जीरो पर उतरे हम, किया समस्या का समाधान। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, और आज यहाँ पे लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है, तो इससे जो है इंडिया वाइज का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करोड़ों खर्च करके पर्यटन और तीर्थ की नगरी की तर्ज पर विकसित कर रही है। भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। भगवान मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन के लिए हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में उन श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। शहर की सरकार की तरफ से लगाए गए प्याऊ खराब पड़े थे। प्याऊ में पानी नहीं था, कई तो कबाड़ हो गए थे। प्रकोप पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इस समय अयोध्या में भी जो है टेम्परेचर जो है लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, और लोग देख सकते हैं कि यहाँ धूप में घूम ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो टेम्परेचर, दूसरी तरफ जो है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है। जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों को भी इस गर्मी में प्यास से काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह से पानी नहीं आ रहा है और जो है प्यासे मरे जवान सोचते को भर भर तोड़ के चले जाते, पानी भी नहीं निकलता, ना आता है सुबह से। दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत तो बहुत है पानी पीने का, पानी नहीं है तो जवान सोख रही है, प्यासे मारे आदमी कई लोग घूम जाते हैं, कोई पानी पिए नहीं मिलता है। जल की तो समस्या है ही भैया, हम तो दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए, इसलिए भाग रहे हैं पानी के लिए। तो पानी की बोतल तो पिएंगे ही पिएंगे। इंडिया वॉइस की नजर जब लोगों की परेशानी पर आई, तो इंडिया वॉइस ने पुरजोर तरीके से इसको अपने मंच से उठाया, मेयर को लाइन पर लिया और इस समस्या को लेकर सवाल कर दिए, जिस पर सोया जिम्मेदार महकमान नींद से जागा और इंडिया वॉइस पर ऐलान किया कि वो धरातल पर जाकर इस समस्या को देखेंगे। आप समय निर्धारित कर दीजिए, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी के साथ कब ग्राउंड पे चलेंगे बता दीजिए। आप जब कह दो, आप जब कह दो। सर आपने अभी कहा कल, जब हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय नहीं बता रहे हैं सर। नहीं, आप कल निर्धारित कर लो, कल कितने बजे आपको शूट करेगा आप बताओ। कल 12 बजे मान लें मान जी? दोपहर में? हाँ दोपहर। एक बार जरा मैं देखता हूँ, कल दोपहर 12 बजे बताओ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे आप बताइए, जब आप बताएंगे हम सब तैयार है पूरी तरीके से। आप तैयार हैं बताइए। आप 4 बजे रखो। 4 बजे। हाँ। एक बार आप फिर से बता दीजिए सर। 4 बजे ना? कल दोपहर, कल शाम को 4 बजे। ठीक। कल 4 बजे। एक मिनट होल्ड करिएगा, होल्ड करिएगा 1 मिनट। हाँ नहीं सुनिए, आप इसको ऐसा करिए, वो 11-12 बजे, 11 बजे, 11 बजे। ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन आया बुधवार, मेयर अपने वादे के तहत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इंडिया वॉइस की टीम के साथ तमाम प्याऊ का जायजा लिया और जो प्याऊ खराब थे उनको ठीक करवाया। राम की नगरी अयोध्या में जो है
भीषण गर्मी का प्रकोप तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ जो है इससे आने वाले श्रद्धालुओं को लोग पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। इंडिया वाइज की खबर ने दिखाया कि जो ये वाटर कूलर है ये कई दिनों से खराब पड़ा हुआ था, उसको प्रमुखता से जो है इंडिया वाइज को चलाया है। उसके बाद जो है यहाँ की जो मेयर है त्रिपाठी ने को ध्यान दिया और आज उन्होंने जो है कल खबर को देख करके जो है 11 बजे मिलने का वादा भी किया था और आज 11 बजे यहाँ पे मिल करके जो खराब पड़ी वाटर कूलर थे उसको यहाँ पे निरीक्षण भी कराया है। तो सभी वाटर कूलर जो है यहाँ पे ठीक चलते हुए नजर आए और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कल जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की एक बूंदे नहीं थी और आज यहाँ पे लोग श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो इससे जो है इंडिया वाइज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही इस दौरान मेयर ने इंडिया वॉइस के जरिए अयोध्या की जनता से वादा किया कि वो फिर ऐसी समस्या नहीं आने देंगे और साथ ही व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त करेंगे। मुझे इंडिया वाइस का अलग से धन्यवाद करना है क्योंकि इन्होंने हमें अवेयर किया, हमारी व्यवस्थाओं में जो चूक थी उस पर उन्होंने उंगली उठाई और हम लोगों ने समय रहते उस व्यवस्थाओं को दूर किया। इंडिया वाइस का और इसके जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और उनका सबका फिर से अयोध्या में बहुत स्वागत। इंडिया वॉइस की सजगता और लोगों की समस्याओं के समाधान की वजह से जनता ने खुशी जाहिर करते हुए इंडिया वॉइस का आभार जताया। तभी तो हम हैं आपकी सोच, आपकी आवाज, यानी इंडिया वॉइस। खराब पड़ी के चलते वो चलना तो शुरू हो गया, लेकिन ये इन लोगों की ये भी मांग है कि जो जल पियाऊ नगर है वो यहाँ पे ठंडा दे, जिससे जो है गर्मी में जो उनकी प्यास पूरी तरीके से बुझ सके। इंडिया वाइस ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद जो है यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान में आया है और जगह जगह जो खराब पड़े थे, कबाड़ पड़े थे, उन व्यवस्थाओं को और जो दूर दराज से यहाँ पे अयोध्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मंशा रहती है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त मिले, लेकिन यहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं मिली है उसको भी इंडिया वाइस की प्रमुखता से उठाया है और उसके भी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने दूर करने का प्रयास किया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विजय मिश्रा, इंडिया वाइस अयोध्या। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।